एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आई नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां राष्ट्रीय कवि के.डी. बिंदास ने बिल्हौर की जनता के प्रति रखे अपने विचार। राष्ट्रीय कवि के.डी. बिंदास अर्थात कौशल दीक्षित बिंदास ने बिल्हौर विधानसभा की जनता के विषय में एक कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए और बताया कि आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार इस कोरोना जैसी भयावह स्थिति में भी लोगों का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल्हौर क्षेत्र में युवा सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन वितरण ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे काम करने वालों में एक नाम गिनाया समाजसेवी हरिओम दीक्षित का और अपील की कि हरिओम दीक्षित से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करें ताकि और भी युवाओं को हौसला बढ़े। राष्ट्रीय कवि के.डी. बिंदास ने एक कविता के माध्यम से युवाओं के कार्यों की प्रशंसा की। आपको बताते चलें कि के.डी. बिंदास बिल्हौर के ही रहने वाले हैं जो अब नोएडा में रहते हैं। उन्होंने बिल्हौर विधानसभा की राजनीति के विषय में बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बिल्हौर से जुड़ी हुई यादें दर्शकों के समक्ष रखीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा बिल्हौर से निकलकर राजनीति में आगे बढ़ेगा तो निश्चय ही बिल्हौर क्षेत्र का नाम रोशन होगा। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय कवि के.डी. बिंदास ने क्या कुछ भावविभोर होकर के कहा। नमस्कार मेरे बिल्हौर के सभी बंधुओं, हमारी हम उम्र के मित्रों एवं नौजवान साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये हमारे मन की पीड़ा है। मैं थोड़ा सा बिल्हौर विधानसभा तो नहीं, बिल्हौर ब्लॉक और ककवन ब्लॉक, दो ब्लॉक को लेकर के एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ। मेरी आयु लगभग 71 वर्ष की हो चुकी है। मैंने इस आयु में जो एक विशेष हम अपनी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इस पीढ़ी में जब मैं अपनी पीढ़ी में जब पीछे जाता हूँ तो देखता हूँ कि यार हमारी पीढ़ी ने क्या किया। कुछ भी तो नहीं किया। हमारी जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी उसने शिक्षा के क्षेत्र में इंटर कॉलेज दिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया, परंतु हमारी पीढ़ी ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। हम बस भागवत कथा कराते रहे। हमारी पीढ़ी विकास के नाम पर हमारी पीढ़ी ने कुछ किया ही नहीं। बड़ा पीड़ा होती है कि पूरी की पूरी एक जनरेशन जो है बिल्कुल शांत होकर के और कुछ नहीं कर पाई। उसका कारण क्या था? उसका कारण मित्रों एक ही था कि हम संगठित नहीं थे। हम कुछ कर, हमारे अंदर क्षमता थी कर सकने की, लेकिन हम करना नहीं चाहे, हमको करने नहीं दिया गया। और उसका कोई उदाहरण मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं स्वयं अपने ऊपर ला के बता रहा हूँ कि आज 65 वर्ष मैं इसी बिल्हौर कस्बे के अंदर लिखता रहा, फाड़ता रहा और मुझे सुना नहीं गया। जब कभी भी मैं किसी के सामने अपनी बात लेकर के गया तो उसने बहुत व्यंग किया, हास्य किया। नतीजा क्या निकला? कौशल दीक्षित 65 वर्ष तक ऐसे ही अपने अंदर एक कुंठा लिए घूमता रहा। और इन 3 वर्षों में मैं नोएडा में आया और मतलब कौशल दीक्षित से के.डी. बिंदास की यात्रा करने में उसको 65 वर्ष लग गए। क्यों? क्या कारण था? कारण बड़ा दोस्तों स्पष्ट है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते चले आ रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें हाथ भी खींचने हैं। हम हाथ खींचो, ऊपर ले जाओ। अगर कोई प्रतिभा निकल रही है तो उसको ऊपर ले जाओ। क्षेत्र का नाम होता है। आज मैं कहीं भी जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काव्य पाठ करने जा रहा हूँ तो लोग बिल्हौर नाम जानते हैं कि भाई के.डी. बिंदास बिल्हौर से। ऐसे हमारे क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं थी। हमारे जीवन में हमारे समकालीन बहुत सारी प्रतिभाएं थी जो कुंठित होकर के रह गई। खैर मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ।
अभी मैं देख रहा हूँ और बड़ी खुशी होती है कि वर्तमान समय में आज की जो युवा पीढ़ी आई है, मैं तो उसको बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि वो वाकई में बड़ी पीढ़ी प्रशंसनीय है। वो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो दखल दे रही है। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखता हूँ तो मुझे लगता है चाहे ककवन ब्लॉक हो, बिल्हौर ब्लॉक हो, सभी जगह बड़े अच्छे कार्यक्रम, बहुत अच्छे लगभग हर क्षेत्र में ये पीढ़ी बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मैं तो पहुंच नहीं पाता हूं बिल्हौर, बहुत कम आना हो पाता है, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैं देख रहा हूं उसमें कई एक नाम नौजवानों के उभर के आए, बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती। मेरा मतलब किसी राजनीतिक दल से नहीं, किसी राजनीतिक दल से किसी भी विचारधारा का व्यक्ति आगे बढ़ता है, निकलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक नाम इसी बीच में मैं आया हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वो नाम एक आया हरिओम दीक्षित। बहुत अच्छा लड़का काम कर रहा है कि अपना सेवा भाव है उसके अंदर, आप लोग उसको संगठित उसका साथ दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हरिओम दीक्षित ही पूरे संगठन को लीड करें। आपके अंदर क्षमता होगी, आप लीड करेंगे, आप उससे आगे बढ़िए, लेकिन काम तो संगठन से ही हो पाएगा। अगर एक संगठन है, एक संगठित होकर के 50 लोग निकलते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उनमें से कोई जरूरी आवश्यक नहीं कि हरिओम दीक्षित ही योग्य हैं। आप हो सकता है आप में वो ज़्यादा योग्यता हो, आप ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर सकते हो। तो मेरा एक निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ कर के इस नौजवान का साथ दें, हरिओम दीक्षित का। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर होती है, तराशने की ज़रूरत है। मेरा गीत है बहुत पहले का कि लहरों की क्या हस्ती है, तूफानों की औकात पता है, आखिर मौत करेगी क्या, शमशानों की हर बात पता है। कदम चूमती लहरें उसकी, टकराता जो तूफानों से, मिला किनारा उसको यारो, डरा नहीं जो बह जाने से। सब में हर पत्थर हीरा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हीरा कोई स्पेशल पत्थर में निकलता, नहीं, हर पत्थर हीरा बन जाता जिनमें है विश्वास भरा। जो तपता है आग में सोना, असल में होता वही खरा। मेरा कहने का आशय इतना ये है कि संगठित होकर के काम कीजिए और इस हरिओम दीक्षित, इस नवयुवक का साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिला कर चलिए। काम अच्छा कर रहा है, आप भी लगिए। हो सकता है अवसर आपके हाथ में हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने का ये अवसर मिला हो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारी पीढ़ी तो मित्रों बेकार हो गई। कहीं ये जो भविष्य की पीढ़ी है, कहीं ये